तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 900 रेटेड सिक्स्थ क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट डिविजर्स इंटरवल। गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n, find the maximum size of an interval LR of positive integers such that for every I in the interval n is a multiple of I. Given two integers L is less than equal to R, the size of the interval LR is R minus L plus 1। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि हमें इनपुट में एक नंबर दिया होगा n। ठीक है, हमें इनपुट में एक नंबर दिया होगा n। ठीक है, अब ये जो n है, हमें हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए पॉजिटिव नंबर्स का। ठीक है, हमें ऐसे पॉजिटिव नंबर्स का रेंज चाहिए जो जिसमें प्रेजेंट हर नंबर n को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो क्या दिया होगा? हमें इनपुट में एक नंबर दिया होगा n। ठीक है, हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए पॉजिटिव नंबर्स का सच दैट जितने भी नंबर्स हैं उस रेंज में वो सभी के सभी नंबर्स n को डिवाइड कर दें। ठीक है, जैसे कि अगर मैं n का वैल्यू 20 लेता हूँ। ठीक है, अगर हमें इनपुट में 20 दिया है तो 4 5। ठीक है, ये एक रेंज हो सकता है जिसके सभी नंबर्स 20 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 4 से लेकर 5 तक का जो रेंज है उसके सभी नंबर्स 20 को डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे 4 भी 20 को डिवाइड कर रहा है, 5 भी 20 को डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा 2। ठीक है, और जो हम रेंज सिलेक्ट करेंगे वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम रेंज का मैक्सिमम लेंथ रिटर्न करना है। ठीक है, इस केस में जो मैक्सिमम रेंज होगा वो होगा 2। इसके अलावा आप इससे बड़े साइज का रेंज नहीं ले पाएंगे जो जिसके सभी नंबर्स 20 को डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसका जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो क्या होगा? टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है 2 सेकेंड, यानी एक टेस्ट के लिए हमें दिया है 2 सेकेंड का टाइम। ठीक है, 2 सेकेंड यानी 2 इंटू 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, 2 इंटू 10 पावर 8 ऑपरेशन। और हर टेस्ट के अंदर है 10 पावर 4 टेस्ट केसेस। ठीक है, तो टोटल 10 पावर 4 टेस्ट केसेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा तो एक टेस्ट केस के लिए जो हम मैक्सिमम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो है 2 इंटू 10 पावर 4। ठीक है, तो हर टेस्ट केस के अंदर जो n है वो मैक्सिमम हो सकता है 10 पावर 18, यानी हम इसमें o log का सॉल्यूशन नहीं बना सकते। हमें इसमें चाहिए O1 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें जो सॉल्यूशन चलेगा वो होगा O1 का। ठीक है, कुछ लोगों के माइंड में आ सकता है, जैसे ही मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन किया कुछ लोग के माइंड में आया होगा कि हम 1 से लेकर 10 पावर मतलब n तक लूप चलाएंगे और जहाँ पर भी मैक्सिमम रेंज मिलेगा उसको काउंट कर लेंगे और रिटर्न कर देंगे। वो सॉल्यूशन यहीं पर फेल हो जाता है, क्योंकि हम अगर 1 से लेकर n तक लूप चलाएंगे तो जो कॉम्प्लेक्सिटी ON हो जाएगा, जबकि हम जो मैक्सिमम बना सकते हैं वो है O1, यानी हमें कांस्टेंट टाइम में सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो ON O log n ON स्क्वायर ये सब सॉल्यूशन नहीं चलेगा। ठीक है,
तो ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हमें एक नंबर दिया है n। ठीक है, मान लेते हैं कि हम कोई रेंज चूज किए। ठीक है, जिसके सभी नंबर्स n को डिवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं आपने रेंज चुना x1, x2, x3, x4। ठीक है, ठीक है, ये रेंज आपने चुना। ठीक है, अगर आप कोई रेंज चुनते हैं, इसकी 4 से लेकर अगर 10 तक चुनते हैं, तो उस रेंज में 4 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स है वो सभी आएंगे। ठीक है, यानी जो रेंज है उसमें जितने भी नंबर्स हैं 4 से लेकर 10 तक वो सभी आएंगे। तो यहाँ पर मैं रेंज चुना x1, x2, x3, x4, है ना। तो यहाँ पर जो x1, x2, x3, x4 होगा वो कॉन्सिक्यूटिव है। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं ये सब। ठीक है, हम कुछ कैलकुलेशन किए और उसके बाद हमें एक रेंज मिला x1, x2, x3, x4 का। ये रेंज है वो मैक्सिमम है। ठीक है, और इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो n को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा स्टेटमेंट है। ठीक है, उस स्टेटमेंट का जो प्रूफ है उसको हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे, लेकिन अभी जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको ऐसे ही याद कर लो। ठीक है, जब एक्सप्लेन करूँगा पूरा कोड एक्सप्लेन करने के बाद तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट कहता है कि अगर कोई रेंज है जिसके सभी नंबर्स n को डिवाइड करते हैं। ठीक है, कोई रेंज है जिसके सभी नंबर्स n को डिवाइड करते हैं, तो जो उस रेंज का साइज है, ठीक है, 1 से लेकर उस रेंज के साइज तक जो इंटीजर्स है वो भी n को डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक बार और बोलता हूँ। अगर हम कोई रेंज चुनते हैं जिसके सभी नंबर्स n को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 1 से लेकर जो रेंज का साइज है वहां तक के भी नंबर्स n को डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर जो रेंज है इसका साइज है 4। ठीक है, और इसके सभी नंबर्स n को डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 से लेकर 4 तक जितने नंबर्स हैं वो भी n को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम एक हम 1 से लेकर चेक करते हुए जाएंगे। ठीक है, कि कितने नंबर्स हैं जो n को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सी 1 को चेक करेंगे n को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। ठीक है, तो जो हम जिस लास्ट वैल्यू तक पहुंच पाएंगे जो n को डिवाइड कर सके उतना रेंज हम रिटर्न कर देंगे। जैसे यहाँ पर n को 1 से डिवाइड करके देखे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से डिवाइड करके देखे तो आंसर मतलब 5 उसको डिवाइड नहीं कर पाया, तो इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा 4। ठीक है, ठीक है, जो स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट था कि इफ all the numbers of any range of size n is dividing
n, then the numbers from 1 to n will also if all the numbers of any range of size, मान लेते हैं k, is dividing n, then the number from 1 to k will also divide n. ठीक है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका प्रूफ देखेंगे अभी। ठीक है, लेकिन इस स्टेटमेंट में कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट है, उसको एक थ्योरम टाइप का है जिसको याद करना है। ये क्या है कि अगर एक रेंज है साइज के का, उसके सभी नंबर्स अगर n को डिवाइड कर रहे हैं तो 1 से लेकर k तक जो नंबर्स है वो भी n को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका कोड देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, 1 से लेकर चेक करते हुए जा रहा हूँ कि कितने नंबर्स है जो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और उसका जो काउंट है उसको रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया इसका कोड। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो 1। ठीक है, ओ 1। ठीक है, और जो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो भी आएगा O1। ठीक है, तो अब देखिए इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, इसका लॉजिक ये है कि अगर हम कोई भी रेंज लेते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, अगर हम रेंज ऑफ पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं तो जो उस रेंज का साइज होगा, ठीक है, जैसे इस केस में जो रेंज का साइज था वो था 4। ठीक है, जो इस रेंज का साइज था वो था 4। तो 1 से लेकर 4 तक, ठीक है, हम जो रेंज लिए उसका साइज अगर 4 है तो 1 से लेकर 4 तक जितने भी नंबर्स हैं वो उस रेंज के कम से कम एक नंबर को डिवाइड करेंगे ही करेंगे। यानी 1 भी इसमें से किसी ना किसी एक नंबर को डिवाइड करेगा, 2 भी इनमें से किसी एक नंबर को डिवाइड करेगा, 3 भी इस रेंज में से किसी ना किसी एक नंबर को डिवाइड करेगा, और 4 भी इनमें से किसी ना किसी एक नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, मान लेते हैं 1 है वो x2 को डिवाइड कर दिया, 2 है वो x1 को डिवाइड कर दिया, 3 है वो x3 को डिवाइड कर दिया, 4 है वो x4 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, यानी जो 1 से लेकर रेंज का साइज है वहां तक के सभी नंबर्स रेंज के किसी ना किसी एक नंबर को डिवाइड करेंगे ही। ठीक है, मिनिमम एक को तो डिवाइड करेंगे ही। तो एक नंबर है n, ठीक है, जिसको रेंज के सभी नंबर्स डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी n है वो x1 से भी डिविजिबल है, n है वो x2 से भी डिविजिबल है, n है वो x3 से भी डिविजिबल है, और जो n है वो x4 से भी डिविजिबल है। ठीक है, और जो x1 है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर 4 तक जो नंबर्स हैं वो भी इनमें से ना किसी को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं जो x2 है वो 1 से डिविजिबल है, x1 है वो 2 से डिविजिबल है, x3 है वो 3 से डिविजिबल है, और x4 है वो 4 से डिविजिबल है। ठीक है,
अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, और जो दूसरा नंबर है वो किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल है, तो जो पहला नंबर है वो तीसरे नंबर से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से डिविजिबल है और दूसरा नंबर तीसरे नंबर से डिविजिबल है, यानी जो पहला नंबर है वो तीसरे नंबर से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। यानी 1 से लेकर 4 तक जितने नंबर्स हैं उन सब से भी n डिविजिबल होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब कुछ लोगों के माइंड में ये भी आ सकता है कि ये कैसे हम प्रूफ बोल रहे हैं कि जो 1 से लेकर k तक जितने भी नंबर्स हैं वो इस रेंज के सभी नंबर्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो 1 से लेकर k तक जो नंबर्स हैं वो इस रेंज के कम से कम एक नंबर को डिवाइड करेंगे, ये हम कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें मॉड्यूलस देखना होगा, ठीक है। जैसे कि अगर 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इन सभी नंबर्स को अगर हम 1 से डिवाइड करें सब में 0 आएगा, 0 आएगा मतलब सभी सभी डिविजिबल है। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो सभी में 0 नहीं आएगा, ठीक है, कुछ में 0 आएगा कुछ में 1 आएगा, जिसमें 0 आएगा वो डिविजिबल होगा। वैसे ही 3 से डिवाइड करते हैं तो कुछ नंबर से होंगे जिसमें 0 आएगा बाकी में नहीं आएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नंबर्स होंगे जिसमें 0 आएगा बाकी में नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब 1 के केस में भी 0 इस रेंज में आएगा, 2 के केस में भी 0 इस रेंज में आएगा। अब कुछ भी कर लो एक ना एक 0 इसके अंदर आएगा ही। वैसे ही 3 से करेंगे तो भी इसके अंदर एक ना एक 0 आएगा ही, और 4 से करेंगे तो भी इसके अंदर एक ना एक 0 आएगा ही। आप कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा ले, ठीक है, क्योंकि 0 1 2 3 सिर्फ 4 ही नंबर्स हैं, उनको कितना भी चेंज कर लो कहीं ना कहीं पर 0 आएगा ही इन चारों नंबर में से। यानी इसलिए जो 4 है वो इनमें से किसी ना किसी एक को डिवाइड करेगा ही, ठीक है। तो ये हो गया इसका लॉजिक, ठीक है। ठीक है, यानी जिससे डिवाइड करेंगे मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 1 2 3 ही आएगा, 3 से करेंगे तो रिमाइंडर 0 1 2 ही आएगा, 2 से करेंगे तो 0 1 और 1 से करेंगे तो 0। यानी इन सब में से किसी ना किसी में रिमाइंडर 0 आएगा ही, ठीक है, हर एक नंबर के लिए, ठीक है। और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था ये O1 नहीं होगा, ये होगा O50, ठीक है। मैक्स टू मैक्स O50 तक जा पाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक अगर हम जितने भी नंबर्स आते हैं उनका अगर हम LCM देखें, यानी कौन सा नंबर है जिसको ये 1 से लेकर 50 तक के सभी नंबर्स डिवाइड कर पाते हैं, ठीक है, तो वो होगा कितना बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है, या जो कि 10 पावर 18 से ज़्यादा है। यानी अगर हम 50 से और बड़े नंबर लेते जाते हैं तो वो 10 पावर 18 से और ऊपर जाता जाएगा, ठीक है। यानी ये जो लूप है ये मैक्सिमम 50 टाइम्स चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा ये, क्योंकि 50 टाइम्स में ही हम 10 पावर 18 को क्रॉस कर ले रहे हैं, ठीक है। यानी 50 तक के ही नंबर्स का जो LCM है वो 10 पावर 18 से ज़्यादा आ जा रहा है, ठीक है, और n का जो मैक्सिमम वैल्यू 10 पावर 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो लूप है वो मैक्सिमम 50 टाइम्स चलेगा। यानी जो 50 तक के नंबर्स हैं 1 से लेकर 50 तक के नंबर्स डिवाइड जो मैक्सिमम रेंज हो सकता है जिसके सभी नंबर्स n को डिवाइड करें वो 50 तक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उससे बड़े नंबर्स को लेंगे तो वो लोग मतलब उनका LCM है वो 10 पावर 18 से ज़्यादा आएगा, यानी वो 10 पावर 18 से बड़े नंबर्स को डिवाइड कर पाएंगे, 10 पावर 18 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है।